Morning class 8 exercise 2b question number 1 is write each of the following numbers in standard form. अब नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बाय यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट इज़ 57.36 एंड रिमेंबर द पॉइंट कि डेसिमल में लास्ट ईयर आप सभी ने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद के नंबर को सिंगल डिजिट के फॉर्म में रीड करते हैं. जैसे मैंने ये 57.36 नहीं रीड किया बल्कि 57.36 रीड किया एंड दैट इज़ द करेक्ट. ओके, तो नाउ हाउ टू चेंज 57.36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो 57.36 पॉइंट हटाया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 2 डिजिट के बाद, तो अपॉन में 100. ना हम लोग को पॉइंट लाना का है आफ्टर 5, तो इनटू में कितने डिजिट के बाद आएगा? 3 डिजिट के बाद. इनटू में 10,000 हो जाएगा 000 एंड ये हमारा हो जाएगा 5.736 इनटू में 10 पावर 3 10 पावर 3 अपॉन में 10 पावर 2 ये होगा ना. अब 55.736 इनटू में 10 पावर 3 ये हो गया. नीचे से ये ऊपर बेस सेम है एंड डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस होती है. ये हो गया. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या गया? 5.736 इंटू 10 पावर 1. ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया ये क्वेश्चन सॉल्व करने, पॉइंट जितना डिजिट आगे बढ़ रहा है उतना 10 इंटू हो जा रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने एक डिजिट पॉइंट आगे बढ़ाया है, यहाँ पे था एक डिजिट आगे बढ़ा, इंटू में 10 आ रहा है. तो ये चीज़ को हम लोग आगे के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये हम लोग को एक शॉर्ट फॉर्म मिल गया पॉइंट को शिफ्ट करने का. ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से डेसिमल की शिफ्टिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, डेट इज़ सेकेंड. एंड ये हमारा क्या है 35 लाख दिया हुआ है. 35 लाख इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे? तो 35 इंटू में 1 2 3 4 5 0, तो इसको हम लोग 10 पावर 5 लिख सकते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग को 3.5 करना है. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हम लोग को एक लिंक मिला था कि 3.5 पॉइंट एक डिजिट के आगे आएगा तो क्या 110 इंटू होता है, एक 10 इंटू हो जाएगा जितना डिजिट के बाद पॉइंट लगता है. तो 1 डिजिट के बाद हुआ तो ये हमारा 10 पावर 5 है, एक 10 इंटू होगा क्या हो जाएगा? 10 पावर 6 हो जाएगा एंड दैट इज़ द आंसर. समझ में आया ना? बाकी के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. अब ये हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग को यूजुअल फॉर्म में राइट करना है. मीन्स अब अपोजिट स्टेप मीन्स इस फॉर्म में राइट करना है. यूजुअल फॉर्म ये हो जाएगा हमारा इसका यूजुअल फॉर्म. ओके, नाउ 3.74 इंटू 10 पावर 5 ये क्वेश्चन हो गया. 3.74 ये है इंटू 10 पावर 5. पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटता है तो अपॉन में 10 आ जाता है. यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 2 डिजिट के बाद, तो अपॉन में क्या आएगा? 100 आ जाएगा. नाउ 374 अपॉन में 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं ना, इंटू 10 पावर 5. अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 374 इंटू डिवाइड में क्या हो जाएगा? पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 5 माइनस 2. नाउ डैट इज़ 374 इंटू 10 पावर कितना आएगा? 3 एंड डैट इज़ 374 ये हो गया 3 की पावर
10⁻³ का मतलब इन 3 0 ऐड हो जाएगा एंड दैट इज़ द आंसर। 10⁻³ का मतलब 1000 एंड किसी भी नंबर में 1000 100 या 10 का इंटू करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो ऐड हो जाते हैं उसमें। ये शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन है ऑफ 10 डिजिट्स 0 डिजिट नंबर्स। ना सेम बाकी सारे इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट दी हुई है, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो किस तरीके से राइट करेंगे? हम लोग को हाइट दी है 8848 मीटर्स। नाउ हम लोग को पॉइंट में लाना है, तो अब कैसे हो जाएगा? हम लोग को 8 के बाद पॉइंट लाना है, 0.848। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है? 3 डिजिट के बाद। तो इंटू में 10⁻3। ये पूरा किस में आया है? मीटर में। डैट इज़ द आंसर। अंडरस्टूड? दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड एंड थर्ड भी इसी तरीके से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज़ 7.35 इंटू 10⁻22 kg। What is the total mass of the two? अब ये हम लोग को मास दिया हुआ है अर्थ का और मून का, हम लोग को टोटल मास पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे? दोनों को ऐड करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन दैट इज़ मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.97, दैट क्या? मास ऑफ मून। नाउ टोटल मास निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज़ इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। ये पूरा किस में? kg, यूनिट भी राइट के। ना 5.97 इंटू, हम लोग को देखो यहाँ पे 10⁻22, यहाँ पे 10⁻24, तो 24 को हम लोग 10⁻2 इंटू 10⁻22 राइट करेंगे। तो कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10⁻22 दोनों में हो जाएगा, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 35 इंटू 10⁻22 ये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 5.97 इंटू 100, ठीक, फिर प्लस 7.35 ये हो गया, और 10⁻22 ये बाहर कॉमन निकल गया। नाउ इसमें 5.97 में 100 इंटू होगा तो ये 597 हो जाएगा। कैसे? 597 इंटू 100 होगा तो ये इतना आएगा। फिर हमारा पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा? 2 डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट लगेगा। फिर पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, राइट करे या ना राइट करे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा सीधा 597 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है? 7.35 ये हो गया चेंज। फिर इनटू में क्या है हमारा? 10⁻22 जो हम लोगों ने कॉमन निकाला था ना। अब इनको ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से हम लोग करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट राइट करते हैं। पहला हमारा नंबर क्या है? 597 ये हो गया ना। अब फिर क्या है हमारा? 7.35 ये है। फिर पॉइंट के बाद ज़ीरो, कोई नंबर नहीं रहता है तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया, ठीक। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, अरेंज करना ये समझ में आ रहा है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट। ऐड करेंगे
ये इतना आएगा। नाउ हमारा आंसर क्या बन गया, 4.35 इंटू 10⁻²2। 22 kg इज़ द आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मास ऑफ अर्थ ये राइट किया, यहाँ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून ये हुआ ना। हम लोगों ने देखा कि 10⁻22 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10⁻24 को क्या लिख दिया, 10⁻2 इंटू में 10⁻22 ये राइट किया ना। फिर 10⁻22 इसमें से हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमारा 5.97 इंटू में 100 प्लस 7.35 ये बचा 10⁻22 निकालने के बाद ना। अब 5.97 इंटू 100 किया तो हमारा क्या आया, 597 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। फिर इन दोनों को ऐड किया, हमारा आया 604.35 इंटू 10⁻22 kg। डैट इज़ द आंसर, टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून। नाउ नेक्स्ट इज़ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे फिर दिए हैं नंबर्स दिए हुए, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो है वो है 0.0006 ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटता है, हमारा पॉइंट हटा जितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है अपॉन में वो नंबर लिख देते हैं, उतने ज़ीरो। तो ये 6 हो गया। 1 2 3 4 4 के बाद ज़ीरो है तो हमारा अपॉन में कितना आएगा, 10,000। ओके, एंड फिर ये क्या हो जाएगा, 10,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻4 राइट कर सकते हैं 10,000 को, एंड डैट इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड में है, मीन्स अगर ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था। अगर किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव करना होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 एंड डैट इज़ दी आंसर। ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 0.0006 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 6 इंटू 10⁻⁻4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 लाख मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोग को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 2 3 4 5 6 कितने ज़ीरो 6, तो 10⁻6 लिख सकते हैं। नाउ अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, डैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर, एंड डैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10,000 मीटर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻�6, डैट इज़ द आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड एंड थर्ड होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। सेम इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी है, मैं एक करके बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये हमारा 2.06 ये हमारा है, पॉइंट हटाएंगे कितना, अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, इनटू में क्या है 10⁻⁻5। फिर ये क्या हो गया, 206 इंटू अपॉन में 10⁻2 हो जाएगा, और क्या है 10⁻⁻5, डैट इज़ इक्वल टू
206 इंटू में 10⁻⁻5, फिर ये अपॉन में -2 है, डिवाइड में है दोनों, क्या हो जाएंगी, पावर माइनस होंगी, तो 10⁻⁻5 माइनस में 2 हो जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 206 इंटू में 10⁻, क्या हो गया, -7, एंड नाउ ये क्या हो जाएगा, इसको 10⁻, नीचे जाएगा तो ये क्या हो गया, 10⁻7, एंड दैट इज़ इक्वल टू 206 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 10⁻7 मतलब अपॉन में 7 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक, एंड नाउ दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, अपॉन में ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 डिजिट के बाद 7 ज़ीरोज़ हैं, तो 7 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 602, 3 डिजिट है तो आगे क्या ऐड होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो ऐड होंगे, ये हो गया 7, नाउ अब पॉइंट लगेगा, फिर ज़ीरो, दैट इज़ द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आया, स्टैंडर्ड फॉर्म 0.00000206, दैट इज़ द आंसर। समझ में आया प्रोसेस, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि हम लोगों ने इसको पहले न्यूमिनेटर में लेके गए -7, फिर वापस डिनोमिनेटर में लेके आए, तो आप लोग यहाँ पे 10⁻⁻5 इंटू में है, इसको आप लोग डिवाइड में भी ला सकते हो, मीन्स एक और तरीका मैं बता देती हूँ, 206 इंटू में 10⁻⁻5 अपॉन में 10⁻2, ये राइट है ना। हम लोग अब इसको ऊपर भेजने के बजाय इसको हम लोग नीचे ला दें, तो क्या हो जाएगा, 206 अपॉन में 10⁻2, ये हो गया, और ये नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 10⁻, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, 206 इंटू 10⁻7 हो गया, तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक प्रोसेस कम हो गया। एक प्रोसेस कम कौन सा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा 10⁻⁻7 न्यूमिनेटर में आया, फिर वापस हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भेजा, और यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने किया, तो हमारा क्या डिनोमिनेटर में पहले ही आ गया, तो हम लोग को वापस डिनोमिनेटर में नहीं भेजना पड़ेगा। ये समझ में आया। तो आप लोग पावर्स को इस तरीके से भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर 2 इज़ completed. See you in next class.